रेडियो पाकिस्तान लाहौर की शान और देहाती भाइयों के मारूफ प्रोग्राम के कंपेयर मिर्ज़ा सुल्तान बेग अल मारूफ चौधरी निज़ामुद्दीन की याद में खुसूसी प्रोग्राम सुनिए, निज़ामुद्दीन तुझे नहीं भूले। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਹੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਵੀ ਖਿੜੇ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਵਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਵਹਿਕ ਨਾ। ਵਿਦ ਲਿਖਿਓ ਸੱਦਰ ਲਾ ਲੋ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਲਹਿਕ ਨਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਆਉਂਦੀ ਰੁੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿਕ। ਤੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲਓ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਪੱਲੇ ਫਰਰੇ ਛੱਡੇ ਪੱਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਵੇ ਟੂਟ ਕੱਢੀ ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ 25-27 ਸਾਲੀ ਆਇਆ, 4 ਸਾਲੀ ਗਠੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੁਛੜ एक जनानी ने चुकिया। जी पाकिस्तान लाहौर के तवज्जुह से मुल्क भर के सामीन को अपनी गुफ्तगू और अपने फन से गर्विदा बनाया। उनके फन का मोतरिफ यूं तो हर पाकिस्तानी है, मगर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रिजवान बाजवा उनके फन और शख्सियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए यूं कहते हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन की शख्सियत के हवाले से अगर आप बात करें तो उन्होंने अपने प्रोग्रामों में, जो कि उनका ऐसा प्रोग्राम था कि लोग सब कामकाज छोड़ के जो है वो बैठ जाते थे, हमेशा नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत की। पाकिस्तान का जो असल शख्स है उसको उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रोग्रामों में नौजवान नस्ल की तरबियत की बात की। उन्होंने नौजवानों को राह दिखाई कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या उनको करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे कौमी हीरो थे। उनका मेरे वालिद साहब के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ था, जनाब रफ़ीक अहमद बाजवा साहब के साथ, और अक्सर लाहौर हाई कोर्ट के कदीम बोर्ड के दरख्त के नीचे महफिल जमती थी, तो हम भी वहाँ पे बैठ के उनकी बातों से घंटों मुस्तफ़ीद होते थे। चौधरी निज़ामुद्दीन की शख्सियत ऐसी थी, आप उनसे मुल्की गैर मुल्की, कुरान हदीस, सियासत, मज़ाह, दुनिया के किसी भी मौजू पर आप उनसे बात कर लें, वो आपको बिल्कुल एक उस्ताद की हैसियत से आपको समझाते थे। 1941 से